तो हम करते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है। 3D के बारे में डिस्कस करेंगे। 11th के लिए आपका बस है ये भी। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होगी। जैसे हमने क्या पहले पढ़ा था 10th के अंदर, यदि दो लाइन आपस में कट कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, तो यहाँ पे क्या बनते थे, 4 आपके क्वाड्रेंट बनते थे, ठीक है। अब क्या होगा, 3D में पहुंच जाएंगे सिर्फ हम, तो एक जेड और आ जाएगा आपका, ये एक्स है, ये वाई है, ये आपके पास क्या है, जेड है। जब 3D में जाएंगे तो वहां पे जो होंगे टुकड़े 8 बनेंगे, जिनको क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट। कितने ऑक्टेंट बनेंगे यहाँ पे, अब 8 ऑक्टेंट बनेंगे, ठीक है। अब उनके किसमें कौन सी वैल्यू प्लस की रहेगी, कौन सी माइनस की रहेगी, उसको देखो। अब फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, ठीक है। ये आपके 8 ऑक्टेंट है। इनमें पूछा कैसे जाएगा, या तो ऑप्शन में पूछ लेंगे भाई, स्पेस के अंदर जो भी पार्ट बनेंगे कितने डिवाइड होंगे, वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, वो 8 के अंदर डिवाइड होगा। या आपको वैल्यू दे देंगे 2 3 4 दे दिया, ये किस ऑक्टेंट में होगी वो हमें पता करना होगा। अब देखो इसमें हमें पता है पहले दोनों प्लस होते थे, क्योंकि एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है इसमें। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है इसमें, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव रहेगा, ये वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ से शुरू कर दो, इस टाइप से लिखना। इसके अंदर प्लस प्लस है तो लिख दो यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस। नेक्स्ट माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर दोबारा फिर रिपीट, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। हो गया पहली चीज। तो आगे 4 8 तो हमारे पास। अब तीसरा पॉइंट चाहिए हमें, तो पहले 4 के नीचे पॉजिटिव लगा दो, नेक्स्ट 4 के नीचे नेगेटिव लगा दो, ठीक है। तो आपकी कंप्लीट टेबल बन जाएगी, आराम से बता सकते हैं हम कौन सा किस ऑक्टेंट में है। फिर अभी ये चीज अभी, अब इसमें आपका एक तीसरा क्वेश्चन है जिसमें मैक्स पूछा हुआ है कौन सा किस ऑक्टेंट में, बताना। उसमें चेक करते हैं हम। 1 2 एंड 3, देखो तीनों आपके पास पॉजिटिव है ना, तो कौन से ऑक्टेंट में है ये, फर्स्ट के अंदर। तो ये किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। 4 माइनस 2 3, देखो इसमें ज्यादा नहीं पता चले तो जेड पॉजिटिव में है ना, जेड किसकी वैल्यू है, 3 है ना यहाँ पे जेड की वैल्यू, तो क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब शुरू के चारों में मिलेगा ये। इससे इतना पता चलेगा कि मिलेगा शुरू के 4 में। अब शुरू के 4 मिले कौन से का, इसको देख लो। प्लस माइनस किस में होता है, प्लस और माइनस फोर्थ में होता है, तो इसका लिए फोर्थ में ही मिलेगा फिर, ठीक है। किस में मिलेगा, ये फोर्थ के अंदर। नेक्स्ट बोलना, 4 माइनस 2 माइनस 5। अब देखो यहाँ पे जेड नेगेटिव है ना, जेड नेगेटिव में, इसका मिलेगा आखिरी 4 में, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा आखिरी 4 में, वो देखना इससे। ये तीसरे में था, फोर्थ में था ना, ये किसमें, फोर्थ में, तो 4 में 4 ऐड कर दो, 8। जब लास्ट वाले में मिले ना जेड, तो क्या कर देना, उसमें पहले वाले में 4 ऐड कर देना, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको आंसर। कोई और, -5, देखो माइनस में है, इसका ना फोर्थ ऐड करना पड़ेगा, लास्ट में जाएगा वो। माइनस प्लस कौन से में होता था, सेकंड के अंदर। सेकंड में जब 4 ऐड करो कितना बनेगा, 6, ये 6 के अंदर है। क्लियर है, तो ये टेबल याद करने की जरूरत भी नहीं है हमें। क्लियर है अभी, तो इस टाइप से हम आराम से ऑक्टेंट को बता सकते हैं। सिर्फ जेड देखो किसमें है, नेगेटिव है जेड की वैल्यू, इसका मतलब कहाँ मिलेगा फिर, ये लास्ट वाले 4 में। पॉजिटिव है, इसका स्टार्टिंग के 4 में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, पहले को देख लो इन दो अक्षर को, ये कौन से में है फिर, जिसमें ये है वही उसका आंसर। क्लियर, पहले एक्सरसाइज में सिर्फ यही है ऑक्टेंट वगैरह में। यदि कोई पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन में है, किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को मिला के जो प्लेन बनेगा वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। जो इस प्लेन में होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक्स कोमा वाई कोमा 0, क्योंकि जेड उसमें 0 रहेगा। जब मैं कह दूं एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, वाई 0 रहेगा, ये आएगा उसका कोऑर्डिनेट एक्स 0 जेड। इस टाइप से कोऑर्डिनेट भी पूछ सकते हैं। क्या बढ़िया चीज। अभी मैं कह दूं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मिला के कौन सा प्लेन मिलेगा, वाई जेड प्लेन मिलेगा, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 कोमा वाई कोमा जेड। बता सकते हो आराम से। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी की, जिसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या यूज करना उसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला।
जैसे मैं 10वीं किया था ना, x1 y1 होता था, बट यहाँ पे एक z1 भी आ गया हमारा, x2 y2, दूसरा क्या आएगा z2। ये ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है बी पॉइंट है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो बी में से ए घटा दो, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर रूट। ये रहेगा अब डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन है इसी टाइप से डिस्टेंस के लिए, वो आप बोल सकते हो भाई डिस्टेंस किसका निकालना है। इनको हटा दें अब, ये तो क्लियर है ना, टेबल वगैरह कैसे है ये, कोई डाउट? चलो बोलो डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे। 1 2 3 3 2 -1। ठीक है, ये ए पॉइंट मान लिया मैंने, बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, एक कोई पॉइंट है, मान लो उसको पी ले लिया, वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पे है। तो ए से पी की डिस्टेंस और बी से पी की डिस्टेंस दोनों बराबर है, ये चीज ने बोल ली है इक्वी डिस्टेंस। 10वीं में तो करते थे, इक्वी डिस्टेंस दिया होता था, वही मैटर यहाँ पे है। इसमें ए पी भी फार्मूला लगाओ, बी पी भी लगाओ, इस पे लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, फिर इस पे लगाओ, दोनों को इक्वल कर लो। तो यहाँ पे देखो x माइनस क्या होगा 1 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस क्या होगा 2 इसका स्क्वायर प्लस में z माइनस कितना होगा 3 इसका स्क्वायर रूट। क्लियर, ए पी पे लगा दिया हमने फार्मूला डिस्टेंस। सेम इस पे बी पी पे, p में से b घटा दो, x माइनस 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y माइनस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, z प्लस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि माइनस का 1 था इसलिए प्लस हो गया वो। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट दोनों तरफ कैंसिल, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, z का स्क्वायर प्लस में 3 का 9 हो जाएगा, 6z हो जाएगा। सेम इसमें ओपन करो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का 6x, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4y, 9 मतलब z का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2z। चलिए यहाँ तक ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 वो कैंसिल। अब जो बच गया बस वो लिख दो, 1 भी कट गया आपका, 1 यहाँ था 1 यहाँ था। ठीक है, बचा क्या क्या वो लिख दो बस। अब 2x बचा है, प्लस का 4b है, माइनस का 4y है, माइनस का 6z है, इज इक्वल टू माइनस का 6x प्लस का 4 माइनस का 4y प्लस का 2z, ये बचे अपने पास। ठीक है, इन सब को इस साइड ले आओ, तो 6x यहां से आएगा प्लस का होगा, माइनस का 2 था तो कितना बचेगा 4 बचेगा। y यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, माइनस का 4 है ना यहाँ पे भी, वहां भी माइनस का 4 है, कट ही कर दो फिर। ठीक है, y गया तो z के साथ देखो 2z है, यहाँ 6z है, तो माइनस का क्या बचेगा, इस साइड आगे 8 हो जाएगा, ये टोटल 8z प्लस का 4, ये प्लस का 4 है, ये भी आपका कैंसिल फिर तो। ठीक है, जो कटे वाले उसको काट दो, जो बच गया बस आपका आंसर बच गया। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो क्या आएगा 4x किसके को आ गया 8z के, 4 2 जा 8, तो x किसके को आ गया 2z के, ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्लियर कैसे करना था ये, क्लियर भाई, इक्वी डिस्टेंस था इसलिए मैंने दोनों का डिस्टेंस इक्वल रख दिया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जो कटे उसको काट दो, जो बचे उसको छोड़ दो। क्लियर चीज अभी, नेक्स्ट बोलना। पी ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ए कितने हैं 3 4 5 -1 3 -7, ये भी होगा। और p की भी डिस्टेंस है, ये मतलब है ये चीज हमारे पास, p क्या हमारा इक्वी डिस्टेंस। p की वैल्यू भी देखिए कोई, क्या बोले इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ p सच दैट p a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये इससे यहाँ पे क्या इक्वी डिस्टेंस है। बस फिर देखो इसमें करो क्या आगे, p हमने ले लिया x y और z। ठीक है,
हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना इसमें, पहले पी ए निकालो, पी ए का स्क्वायर। तो पी ए का स्क्वायर क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो x माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस में z माइनस 5 इसका स्क्वायर। रूट लगाते थे बट उसका मैंने स्क्वायर ले लिया। आ गया पी ए स्क्वायर। दो इसी टाइप से पी बी स्क्वायर निकाल लो, तो बी वाले में से लगा दो। तो x माइनस का 1 मतलब प्लस का हो जाएगा, ये प्लस में y माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस में z प्लस 7 इसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कर सकते हो आगे, आगे पी ए का स्क्वायर यहाँ रख दो, पी बी का स्क्वायर यहाँ रख दो, ठीक है। आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, वही आपकी फाइनल होगी। कर सकते हो सोल्व, हो जाएगा। तो ये सिंपल, बस पी ए का स्क्वायर चाहिए था, पी बी स्क्वायर चाहिए था, वो यहाँ रख दो बस, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वगैरह सेम इसका ओपन कर देना, कोई कटता है उसको काट देना, अदरवाइज अपन छोड़ देना, हो जाएगा। अभी ये नेक्स्ट, क्योंकि यदि कंप्लीट सोल्व करूंगा ना तो काफी लेंथी हो जाएगी ये चीज। नेक्स्ट बोलना। फोर जीरो जीरो ए है, माइनस 400 इज इक्वल टू 10। ये करेक्ट पी पॉइंट है, ठीक है। इनका डिस्टेंस पी ए का डिस्टेंस प्लस पी बी का डिस्टेंस इक्वल टू 10 है, ये चीज नहीं बोल रही है। क्या बोले इसने, पी ए का डिस्टेंस प्लस में पी बी का डिस्टेंस इक्वल कितना है, 10 है। तो पी पॉइंट हमारा क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। पहले वाले में क्या बोला इसने, इक्वी डिस्टेंस बोला था, अब क्या बोल दिया इसने, भाई दोनों के डिस्टेंस का सम 10 है। तो हम क्या करेंगे, पी ए निकाल लेंगे, पी बी निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे। देखो पहले पी ए निकालते हैं, पी और ए। तो x माइनस 4 इसका स्क्वायर, y माइनस 0 तो y ही रहता है, और z माइनस 0 भी क्या रहेगा, z ही रहेगा, हो गया इसका। प्लस में पी बी, पी और बी में, तो x माइनस 4 प्लस का बन जाएगा 4, तो इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस करोगे तो y का स्क्वायर ही रहेगा, z का स्क्वायर रहेगा, इसका रूट रहेगा, इक्वल किसके हैं, 10 के। यहाँ तक क्लियर, लेंथ ही समय ध्यान से सीखना, क्लियर यहाँ तक ये। तो इस साइड, इस वाले को उस साइड ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर इसका रूट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, 10 माइनस में x प्लस 4 इसका स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर इसका रूट। क्लियर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करोगे इसका रूट हट जाएगा, तो इसका रूट हटेगा तो क्या बचेगा, ये x माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। यहाँ जब स्क्वायर करोगे तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगेगा, तो 10 का a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, यहाँ फॉर्मूला फिर a बनेगा ना, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर होगा पहले, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस में b का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो x प्लस 4 इसका स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो 2 की 10 से 20, ये रूट बड़ा सारा का सारा एज इट इज यहाँ पे, x प्लस 4 इसका स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में क्या, z स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक भैया, y स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर खत्म। क्लियर है, कि इस साइड आएगा तो माइनस का ही होगा, ये कट जाएंगे ये तो। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस में 2 4 जा कितना होता है, 8x इज इक्वल टू 100, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, माइनस में ये 20 वाला जो रूट के साथ था वो एज इट इज भाई, x प्लस 4 इसका स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर यहाँ तक ये चीज। अब जो ये एक्स्ट्रा चीजें इस साइड है इनको मैं इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर करते हैं इसको सोल्व। यहाँ तक कोई दिक्कत बता सकते हो अभी, हमारा लास्ट में कहाँ तक पहुंचे हम, माइनस का 8x बचा इस साइड इज इक्वल टू 100 प्लस का 8x माइनस का 20 अंडर वाला आपका एज इट इज, x प्लस 4 इसका स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हम यहाँ तक आए अभी, ठीक है।
इसको और इसको दोनों को इस साइड ले आओ, माइनस का 8x माइनस का 8x माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस का 20 अंडर रूट में ये एज इट इज। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ये 8x और 8x कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। तो माइनस का 16x माइनस का 100 है, मैंने माइनस को कॉमन ही ले लिया, 4 को भी कॉमन ले लिया मैंने 16 में से। मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ 16 बनेगा तो 4 कॉमन ले लिया तो 4x बचेगा। यहाँ से माइनस और 4 लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा क्योंकि 25 100 के 100 होता है, इक्वल टू माइनस 20 अंडर रूट वाला सेम प्लस में वाई स्केयर प्लस में जेड स्केयर, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20 आगे यहाँ तक। अब दोबारा फिर स्केयर कर दो, अगेन स्केयर, तो इसका स्केयर करोगे तो क्या बनेगा 4x प्लस 25, इसका स्केयर 5 का स्केयर कितना होगा 25, इसका स्केयर करोगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, x प्लस 4 इसका स्केयर प्लस में वाई स्केयर प्लस में क्या आएगा जेड स्केयर। कर सकते हो आराम से अब तो ये चीज क्लियर। अब क्या लगा दो फार्मूला, वो तारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इस पे लगाओगे तो a प्लस बी का स्केयर करोगे तो 16 एक्स स्केयर प्लस में 25 का क्या हो जाएगा 625 प्लस में 2ab 50 जो कि 200 200x प्लस में 25 इक्वल 25 इंटू, अब इसका स्केयर खोल दो, एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर प्लस में 8x प्लस में वाई स्केयर प्लस में क्या है जेड स्केयर। कर सकते हो अब सोल्व इसको। 25 को क्या करोगे पहले सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेना और इस साइड ले आना सबको, ठीक है। तो देखो 25 की जब एक्स स्केयर से करोगे 25 एक्स स्केयर 16 घटाओगे तो 9 एक्स स्केयर बचेगा, ठीक है। लेकिन कंप्लीट ही कर देता हूँ फिर, 16 एक्स स्केयर प्लस में 625 प्लस में 200x, ये 25 की इससे करोगे तो 25 एक्स स्केयर, 25 की 16 से 400, 25 की 8 से 200, 25 की y से 25 वाई स्केयर प्लस में 25 है जेड स्केयर, ठीक है। आगे यहाँ तक इसको पर उस साइड ले गया मैं पॉजिटिव बचाने के लिए, 25 में से 16 गए कितने बचेंगे 9, 200x है 200x ये खत्म, ठीक है। प्लस में क्या बचा 25 वाई स्केयर प्लस में 25 जेड स्केयर, 625 उस साइड जाएगा, 400 में से घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा 225, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपकी इक्वेशन। क्लियर है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। क्लियर भाई, चांस इसका है आने का। चलिए कैसे करोगे, यानी क्या बोला था दोनों का सम इक्वल 10 था, तुमने क्या पी ए प्लस पी बी 10 रख दिया। आगे चीज इसको साइड ले गए, दोनों साइड स्केयर कर दिया, फिर एक रूट फिर बच गया यहाँ पे, एक बार और स्केयर कर दो, वो रूट आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका चैप्टर कौन सा था 3D के बारे में। चलिए चीज अभी इंट्रोडक्शन था आपका 3D का, कोई दिक्कत हो इसमें। चलिए भाई 3D वाला, अब इसके जस्ट नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसको देखो हम कंप्लीट सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये ज्यादा लेंथी हो जाएगी फिर चीजें। मैं बता देते हैं भाई ये फार्मूला ऐसे अप्लाई होगा, ठीक है। अब है डेरिवेटिव या लिमिट, ठीक है। अब देखो लिमिट वगैरह के लिए करते क्या चीज है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है और आई क्यों होती है। कोई फंक्शन का आपके पास मान लिया एफ एक्स आपको फंक्शन था 1/x - 1, तो ये क्या हो जाता था फंक्शन 1 पे क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड बन जाता था, 1 - 1 करोगे 0 बचेगा, ये क्या नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए लिमिट आई थी, ठीक है। 1 के क्या थोड़ी राइट ले लो या थोड़ी ही लेफ्ट ले लो, तो वैल्यू क्या देगा लगभग 1 के आसपास वाली वैल्यू ही देगा वो। इसका दो टाइप की लिमिट बन जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड रखोगे थोड़ा 1 माइनस में h रखोगे, जब राइट हैंड रखोगे तो क्या रखोगे 1 प्लस h। 1 मतलब जिस पे वैल्यू नॉट डिफाइंड बन रही है, इसको 1 प्लस भी लिख सकते हो, a माइनस h भी लिख सकते हो, a प्लस h भी रख सकते हो, ठीक है। एक ही टर्म में रखो तो एक ही टर्म में रख सकते हो। जो ये h रखोगे ये अप्रोक्सीमेट 0 रहोगे, इसके अप्रोक्सीमेट ये 0 के अप्रोक्सीमेट, कि 1 पे वैल्यू चाहिए मुझे, 1 के बिल्कुल क्लोज वाले पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी लिमिट रहती है। जब लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आ जाती हैं
तब बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए चीज़ अभी अब इस पर डेरिवेटिव पे चेक करते हैं सम। एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना, उसका तरीका बताते हैं आपको करना कैसे, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स फॉर्मूला रहेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, या एक्स प्लस एच भी लिख सकते हो, ए लिखो तो ए भी लिख सकते हो, माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में ए, हो जाए एच, ठीक है एच। ये रहेगा आपका इसका फॉर्मूला जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ कैसे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एफ एक्स आपका फंक्शन है, मैंने लिख दिया एफ एक्स दे दिया मैंने एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा इसके ऐसे करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल करना है तो क्या करोगे, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालोगे, एक्स के क्या रख दोगे एक्स प्लस एच, इसका स्क्वायर रख दिया, ये वाली वैल्यू इसमें रख दो, ए मतलब कोई वैल्यू होगी तब के लिए ये, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ए की जगह एक्स भी रख सकते हो, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या बनेगा एफ डैश एक्स, यहाँ मतलब एक्स भी ले सकते हो, कहीं सोचो अलग कहाँ से ये ले सकते हो, ठीक है। रखो यहाँ पे भाई लिमिट एच किसको अप्रोच करेगा जीरो को, ये वाली वैल्यू पहले यहाँ एक्स प्लस एच इसका स्क्वायर माइनस में ये वाली एक्स स्क्वायर बाय में एच, हो गया चीज। ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर दो, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, टू एक्स एच हो गया। सेम यहाँ पे माइनस में क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्लियर यहाँ तक। इन दोनों में से एच कॉमन आएगा, इन दोनों में से, तो एच को ले लो कॉमन, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच यहाँ से कॉमन आएगा तो एच प्लस में क्या बचेगा टू एक्स बचेगा बाय में एच, एच से एच कैंसिल, अब एच की जगह जीरो रख दो तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिंपल टू एक्स बचेगा, और वही क्या होता है इसका डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का। चलिए कैसे करना था ये, जो भी फंक्शन दिया मिले, यदि बोले फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, जो फंक्शन देखा एज इट इज लिख लो, उसमें जो एक्स है ना एक्स की जगह क्या रखोगे एक्स प्लस एच रखोगे, जहां जहां भी उसमें एक्स है सब जगह, ठीक है। फिर इसके अंदर रख देना जो एफ एक्स प्लस एच आया उसमें से एफ एक्स को घटा देना, घटा के एच से डिवाइड कर देना, ठीक है। तब तक सोल्व करना है जब तक ये नीचे वाला एच ना कट जाए, ठीक है, कटेगा ये 100%, और जो फंक्शन घटा रहे हैं ना वो भी कटेगा, यदि वो नहीं कट रहा है इसका मैं कहीं ना कहीं गलती कर दी, ठीक है, वह एफ एक्स तो कटेगा वहां से, तो एफ एक्स वाला पोर्शन हट जाएगा, एच कट जाएगा, एच कटते ही वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भैया। जैसे साइन एक्स का करना होता, मान लो आपको साइन एक्स दे दिया एफ एक्स, एक्स से क्या रखोगे एक्स प्लस एच रखोगे, यहाँ क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब जब फार्मूला लगाओगे एफ डैश के लिए तो क्या रहेगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब ये रख दो सीधा डायरेक्ट साइन एक्स प्लस एच, माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, और लिमिट क्या रहेगी यहाँ एच अप्रोच टू जीरो रहेगी, यही रहेगी ना। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी, उसका फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला था भाई साइन ए माइनस साइन बी का, टू कोस ए प्लस बी बाई टू, जब दोनों प्लस करो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस एच बाई टू, हो गया, इंटू में साइन ए माइनस बी, तो माइनस करोगे तो एक्स तो कट जाएगा तो एच बचेगा, ठीक है, बाय में क्या टू, पूरे के डिवाइड में क्या है एच, क्लियर आगे यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, जो टू था मैं इस टू को यहाँ से हटाता हूँ, इस एच के नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है अब साइन एच बाई ये होता है ना लिमिट जब जीरो है तो क्या बन जाता है वन बन जाता है, साइन एक्स बाई में एक्स क्या होता है वन होता है, क्लियर जी अभी, तो ये क्या बन जाएगा आपका वन बन जाएगा, तो इसका मैटर खत्म। तो अभी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एच की जगह जीरो, जीरो के तो क्या बचेगा टू एक्स बचेगा, कोस टू एक्स, टू से टू कट जाएगा तो क्या बचेगा सिंपल कोस एक्स बचेगा, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है, क्या होता है इसका डेरिवेटिव, क्लियर। पता चला भाई क्या करोगे फॉर्मूला लगाओ, ये एक आपका फॉर्मूला रहेगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाय में एक्स क्या रहता है इसका आंसर वन रहता है, ठीक है, प्रॉपर्टी भी इसके लिए कहती है भाई वन रहती है। चलिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल पता चलेगा कैसे लगाना है, अब करते हैं सिंपल फॉर्मूले से,
नोट कर लेना यदि करो तो। साइन ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव रहेगा कोस एक्स। डी बाई डी एक्स, कोस एक्स आ जाए तो इसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस में साइन एक्स। डी बाई डी एक्स, टेन एक्स आ जाए तो इसका डेरिवेटिव रहेगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे कोट आ जाए उसका रहेगा माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स आ जाए उसका रहेगा आपके पास सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, ये आपके पास एक ही बचा ना, आपका सीकेंट बच गया ना, सीकेंट हो गया, टेन हो गया, कोस हो गया, कोसिकेंट। कोसिकेंट एक्स आ जाए उसका आ जाएगा माइनस में कोट एक्स इंटू में कोसिकेंट ऑफ एक्स। छह तो ये फॉर्मूले हैं। सेवंथ आपका डी बाई डी एक्स, यदि एक्स की पावर एन है तो इसका फॉर्मूला आएगा एन आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका u इंटू वी, मैं यहाँ लिखता हूँ वो तो डी बाई डी एक्स इंटू में यहाँ पे u है, एक फंक्शन v है, उसका डेरिवेटिव करोगे u एज इट इज, डेरिवेटिव करोगे v का, प्लस में v एज इट इज, डेरिवेटिव करोगे u का, ठीक है, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट डेरिवेटिव करोगे u बाई वी, उसका फॉर्मूला आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है इसमें, ठीक है, कि इस बेस पे क्वेश्चन मिलते हैं। क्लियर। अभी से चाहे कोई क्वेश्चन आपको दिखता है वो बोल सकते हो डेरिवेटिव वाले से। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है तो, या हम इसको देखो सोल्व करते हैं खुद की वैल्यू से। माने मैंने कह दिया साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है, इसका डेरिवेटिव बताओ, ठीक है। क्या करना हमें, कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स, क्या दिया मैंने, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है हमें, ठीक है। तो इस फार्मूले से करते हैं, तो डी ऑफ एफ एक्स बाय में डी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो u इंटू वी लगेगा, साइन एक्स एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा, प्लस में इस बार कोस एक्स एज इट इज, इसका क्या रहेगा डेरिवेटिव, साइन का कोस हो जाएगा। क्लियर। साइन एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस में कोस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस, लगा दिया चीज। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, बस फिर ये आपका आंसर होगा। क्लियर चीज अभी, तो आपका फाइनल आंसर। कुछ और आपका बोलना, कोई क्वेश्चन आपको टफ है तो कोई, अब सेम करना है मैंने, जिसमें कह दिया एक्स है इंटू साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है एक्स इंटू साइन एक्स का, ठीक है, वाई एफ एक्स को ही बोलते हैं। इसका डेरिवेटिव करो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस हो जाएगा, प्लस में साइन एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। कैसे हुआ वन, एक्स की पावर वन थी तो एक्स की पावर वाला ये रहा फॉर्मूला, तो वन क्या आएगा, पहले आगे आएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, वन माइनस वन, और वन माइनस वन क्या होता है, जीरो, किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन ही होता है वो, ठीक है। चलिए चीज अभी, और डेरिवेटिव जो है ना कांस्टेंट का वो जीरो रहेगा, यदि कोई भी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, जीरो। क्या मिला हमें आंसर, एक्स कोस एक्स प्लस में क्या आया, साइन एक्स, ये हमारा आंसर। क्लियर चीज अभी, क्लियर भाई। दो फॉर्मूले और आपके दिखाई देता हूँ, ये आए तो ठीक, नहीं है तो वैसे रख लेना इसको। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है, और डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव एज इट इज ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। कर सकते हो अभी आराम से। तो ये तुम्हारा किसके बारे में है, डेरिवेटिव के बारे में। ये फॉर्मूले यदि आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने कह दिया डेरिवेटिव बताओ भाई, देखो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का बताओ, साइन एक्स बाई कोस एक्स का बताओ, बाई की फॉर्म में आ गया ना, बाई की फॉर्म में तो बाई वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बनेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, कोस स्क्वायर हो गया, नीचे वाला एज इट इज, कोस एक्स एज इट इज, ऊपर वाला का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है ना, यहाँ पे लिखोगे कोस एक्स, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज साइन एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ लिखोगे माइनस साइन एक्स। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कोस इंटू कोस क्या आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हमारा कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, वन, नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स, कोस किसका उल्टा होता है, सीकेंट का, तो ये तो होता है हमारा टेन का डेरिवेटिव।
ठीक है, साइन बाय कोस tan ही तो होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये रहा। चलिए भाई अब अप्लाई कर सकते हो ना आराम से। अब ये यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है वो हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो आज के लिए हम क्या है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने क्या किया इसमें 3D वाला चैप्टर और साथ में क्या है डेरिवेटिव वाला। इन फॉर्मूलों को ज़्यादा फोकस करना।